वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। माई सेल्फ सुमन पांडे एंड CGPSC साइंस लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 5 करेंगे, जिसमें हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि आपकी बुक के टेक्स्ट बुक के सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड है। क्लियर है? तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बेस्ड है आपके सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस पे ही। 4 ओम, देन 8 ओम और 12 ओम की ये 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं के प्रतिरोध सबसे पहला जो दिया है श्रेणी क्रम में एंड जो बी है समानांतर क्रम में संयोजित है। हमें निकालना है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तो हमने पढ़ा है सीरीज में अगर हम लेते हैं तो R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन। और अगर यही पैरेलल में हुआ, ये आपका सीरीज, और अगर पैरेलल रहा तब क्या रहता है 1 बाई आर इज इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस सो ऑन। ओके, तो सबसे पहले ए हम लेते हैं इसका सोल्यूशन। ए सीरीज में, तो सीरीज में क्या होता है R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये 3 है। दिया हुआ है आपका R1 कितना 4 ओम प्लस 8 प्लस 12, ओके 24 ओम हो गया तुल्य प्रतिरोध। तो ये आपका पहला आंसर ए आ गया। देन बी, अगर हम इसी को पैरेलल में लेते हैं तो पैरेलल में क्या आता है 1 बाय आर इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, सो 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 8 प्लस 1 बाय 12। ओके, इन सबका एलसीएम लेंगे तो आता है 24 11 by 24, therefore this is 1 by r, therefore r is equals to उल्टा कर देंगे so 24 by 11, ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का पहला क्वेश्चन था। नाउ उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध प्रभावी तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। ओके, तो हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सर्किट दिया हुआ है, ये दोनों पॉइंट्स है A एंड B, इन दोनों के बीच में C भी है लेकिन ये पॉइंट नहीं है। ओके, तो ये दिया हुआ है 2 ओम, ये है 4 ओम और ये है 6 ओम। ये अलग से कोई टर्मिनल नहीं है, ये दोनों ही है A और B जो है उन्हीं के बीच में हमको निकालना है। क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखेंगे ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में कनेक्ट है। तो सबसे पहले इन दोनों का निकालेंगे। तो सीरीज में RS अगर हम लेते हैं तो 2 प्लस 4 दैट इज 6 ओम, ये दोनों ना। उसके बाद अब ये दोनों अगर हम रिप्लेस कर देते हैं इससे तो क्या बचेगा, ये हमारा 6 ओम और इन दोनों के बीच में क्या बचा, ये इनके बीच में 6 ओम। तो ये 6 ओम, तो दोनों आपस में कैसे हो गया, पैरेलली कनेक्ट हो गए। तो अब क्या, देयरफॉर RP इज इक्वल्स टू 6/2 दैट इज 3 ओम, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ बना होता अलग से पॉइंट ऐसे दिया रहता, दैट मीन्स फिर वो
अलग हो जाता है टर्मिनल, तब ये क्या हो जाता है, ये दोनों आपस में पैरेलल। लेकिन यहाँ पे सिर्फ सी दिया है और आपका ऐसा जंक्शन नहीं दिया हुआ, दैट मीन्स क्या है, ये आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, तो कितना आ जाएगा 3 ओम, क्या आ जाएगा ये, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दैट सर्किट। क्वेश्चन नंबर 3, सेम परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ओके, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि सीरीज में कौन सा है और पैरेलल में कौन सा है। तो ये दोनों आपस में पैरेलली कनेक्टेड है, दिख रहा है साफ साफ, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से अलग हो जा रहा है। देन बी यहाँ पॉइंट है और ये पॉइंट है ए। यहाँ जो है वो 5 ओम का है, ये 10 ओम का है और ये है 15 ओम का। क्लियर है? तो सबसे पहले ये दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, इनका हम इक्विवेलेंट निकालेंगे और जो भी आएगा ये और ये दोनों फिर क्या होंगे, सीरीज में। तो सबसे पहले अगर हम इसका पैरेलल निकालते हैं तो सबसे पहले 1/RP, क्योंकि 10 ओम और 15 ओम दोनों कैसे हैं, कनेक्टेड, आपस में पैरेलली कनेक्टेड है, समानांतर क्रम में है। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है 1/R1 प्लस 1/R2, दैट इज 1/10 प्लस 1/15। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 30। ओके, 30 आ जाएगा, सो दैट इज 5/30। और यहाँ से हम RP अगर लेते हैं तो 30/5, दैट इज 6 ओम। तो अब हम इसी का इक्विवेलेंट अगर बनाते हैं तो क्या आ जाएगा, ये हमारा 5 ओम का, और इन दोनों को रिप्लेस करके हम क्या करेंगे, 6 ओम का एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। ये है 6 ओम, 6 ओम, ये बी पॉइंट और ये तो आपस में क्या हो गए, सीरीज में कनेक्ट हो गए। तो क्या आ जाएगा, RS इज इक्वल्स टू 5 प्लस 6, दैट इज 11 ओम। पहले आप R1 प्लस R2 ऐसा लिख सकते हैं, देन उसके बाद ये आपका शॉर्ट में ही है। क्लियर है? तो कितना आ जाएगा, 11 ओम आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दैट सर्किट। ये आपका अनसॉल्व है ना। क्वेश्चन नंबर 4, जब एक तार में एक तार में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती की जाती है, प्रवाहित की जाती है, तो 2 मिनट में कुल कितना आवेश प्रवाहित होगा। ओके, हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस। तो हमें पता है करंट इज द चार्जेस पर यूनिट टाइम, I is equals to Q/T। ओके, गिवन क्या दिया हुआ है, 2 मिनट दिया, 5 एम्पियर दिया हुआ है। गिवन I is equals to 5 एम्पियर और टाइम दिया हुआ है दैट इज 2 मिनट्स। इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60, दैट इज 120 सेकेंड्स। ओके, देयरफॉर हमें क्या निकालना है यहाँ से, Q is equals to I into T। सो Q is equals to I ले लीजिए 5 into 120 सेकेंड्स, तो क्या आ जाएगा, एम्पियर सेकेंड। कितना आ गया, 600। क्या आता है, चार्जेस है कूलम। तो 600 चार्जेस जो है इतने कितने मिनट में, 2 मिनट में प्रवाहित होंगे अगर सर्किट में 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तब। क्लियर है?
तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, ऐसे क्वेश्चंस करा चुके हैं। हमें बस फॉर्मूले याद रखने हैं। क्या था? ओम्स लॉ याद रखना है। V is equals to IR, ओके, सो V is equals to IR, इस पे बेस्ड ये हमारा ओम्स लॉ है। एक चालक का प्रतिरोध, एक चालक का प्रतिरोध रेजिस्टेंस दिया हुआ है, मीन्स R दिया हुआ है, कितना है? 20 ओम। 20 ओम है। चालक में, कंडक्टर मीन्स चालक में 5 एम्पियर, ओके, करंट दिया हुआ है कि इतनी धारा 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर कितना विभवांतर स्थापित होगा? विभवांतर मीन्स पोटेंशियल, कितना विभवांतर स्थापित होगा? ओके, मतलब क्या दिया हुआ है? रेजिस्टेंस दिया हुआ है। सो गिवन आपका क्या क्या दिया है? R is equals to 20 ओम, देन I is equals to 0.5 एम्पियर। हमें क्या निकालना है? V की वैल्यू, ओके। सो सेम आपका ओम्स लॉ, V is equals to IR से क्या आ जाएगा? V is equals to I जो है 0.5 है, पहले 0.5 लिखेंगे, 0.5 इंटू 20, तो 10 क्या है? वोल्ट। तो क्या आंसर आ जाएगा? 10 वोल्ट। जब दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो उनका परिणामी प्रतिरोध ये आ जाएगा। तुल्य प्रतिरोध जो है वो कितना होता है? 25 ओम्स। 25 ओम, तथा जब इन्हीं को अगर हम पैरेलली कनेक्ट कर देंगे तब, तथा जब वे समानांतर क्रम में संयोजित होते हैं तो तुल्य प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध 25 ओम, अच्छा 25 नहीं 4 ओम होता है ना, हमेशा पैरेलल में कम होता है, सीरीज में ज्यादा होता है। 4 ओम्स होता है प्रत्येक अवयव का प्रतिरोध ज्ञात करो। तो क्या है, जब दो रेजिस्टेंसेस हैं उनको हमने सीरीज में जोड़ा अगर, तो हल जो है, मान लीजिए क्या है, माना जो रेजिस्टेंसेस है या प्रतिरोध जो है R1 एंड R2 है, तो क्या आ जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? तो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है? अगर सीरीज में जोड़ते हैं तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 25 ओम होता है, और जब ये पैरेलली होते हैं दैट मीन्स 1/R1 1/R2, तब कितना आता है? 4 ओम, ओके। सो 4 ओम का ही टोटल आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से
ये वाले से हम एलसीएम ले लेते हैं। सो क्या आ गया R1 R2, दैट मीन्स यहाँ क्या आ जाएगा R2 प्लस R1 इज 1/4। हम R1 प्लस R2 की वैल्यू यहाँ से रख देंगे तो क्या मिल जाएगा 25/R1 R2 इज 1/4। सो दैट इम्प्लाइज R1 R2 इज कितना आ जाएगा 100 ohms। क्या आ जाएगा? क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, यहाँ से R1 की वैल्यू ले लीजिए या R2 की वैल्यू। आ गया ये, देयरफॉर हम क्या ले लेंगे ओम स्क्वायर होगा ये। देयरफॉर R1 इज 100/R2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर मान लीजिए ये 1 है और ये है आपका 2, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या आ जाएगा, R1 की वैल्यू 100/R2 प्लस R2 इज 25। यहाँ से हम एलसीएम लेते हैं तो 100 प्लस R2 स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू, ये कहाँ चला जाएगा इधर, सो 25R2। तो ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको इधर लाएंगे, सो R2 स्क्वायर माइनस 25R2 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 0। कितना आ जाएगा 20 and 5। ओके, सो R2 स्क्वायर माइनस 20R2 माइनस 5R2 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 0 होगा ये। तो क्या आ जाएगा, R2 अगर कॉमन लेते हैं तो R2 माइनस 20 माइनस 5 R2 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमको R2 की दो वैल्यू मिलेगी। क्या क्या देखिए, दैट इम्प्लाइज R2 माइनस 5 और एक R2 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। सो दैट इम्प्लाइज R2 इज इक्वल्स टू 20 और कितना आ जाएगा, या फिर 5 होगा। तो अब इन दोनों के थ्रू हम R1 की भी दो वैल्यूज आ जाएगी। तो R1 फ्रॉम, फिर से हम इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 R2 की वैल्यू रखेंगे पहले 20, तो क्या था R1 प्लस R2 20 इज इक्वल्स टू 25। सो दैट इम्प्लाइज R1 इज इक्वल्स टू 5 ओम। क्लियर है? और जब हम पहले यहाँ क्या ले रहे हैं, R2 इज इक्वल्स टू 20 लेने पे, अब हम R2 इज इक्वल्स टू 5 ओम लेंगे, तब R1 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 25। देयरफॉर R1 इज इक्वल्स टू 20 ओम। तो या तो R1 और R2 5 या फिर 20। तो R1 या R2 हम क्या ले लेंगे, या तो 5 या 20। वैसे ही हमारा, अगर हम R2 20 लेते हैं तो R1 5, और अगर R2 5 लेते हैं तब R1 जो है 20 ओम का आएगा। तो आपका आंसर यही रहेगा, R1 इज 20 ओम। तो दोनों वैल्यूज जो है वो लिख देंगे। क्या क्या है, R1 जो है 20 और 5, उल्टा है ना, 5 और 20 ओम, एंड R2 इस टाइम पे क्या बोल रहे हैं 20 ओम और 5। ये आपका आंसर। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। बस आपका जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है सेम वैसे ही आप करते चले जाइए, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व हो जाएगा। आपको बस दो फॉर्मूले याद रखने हैं, सीरीज और पैरेलल के। R1 plus R2 and 1/R1 plus 1/R2 is 1/R parallel. Next, question number 7। 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोध किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का
तुल्य प्रतिरोध, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, का तुल्य प्रतिरोध, पहला नंबर ए जो है वो 4 ओम और जो नंबर बी है वो 1 ओम। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। तो हम इसको क्या करेंगे, हर तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। पहले मान लीजिए आप ऐसे ही लेंगे, मान लीजिए ये 2 ओम लिया, हम पहले क्या कर सकते हैं, सीरीज में सबको कनेक्ट। आप खुद देखेंगे सीरीज में 6 3 9 2 11 ओम आएगा, दैट मीन्स हम तीनों को सीरीज में कनेक्ट नहीं करेंगे। तो अब मान लीजिए ये 2 ओम लेते हैं और इसको हम दोनों को पैरेलली कनेक्ट करते हैं, तब देखते हैं क्या आएगा। तो ये हो गया 3 ओम और ये हो गया 6 ओम। तो पहले इन दोनों का निकाल देंगे, ये ए पॉइंट हो गया और ये बी हो गया मान लीजिए। तो इस टाइम पे इन दोनों का पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे क्योंकि ये पैरेलली कनेक्टेड है। तो आर पी हम कैसे निकालेंगे, 1/RP इज 1/3 प्लस 1/6, ये 6 आ गया, 2 + 1 दैट इज 3/6, so 1/RP, so that implies RP is equals to 6/3 that is 2 ओम। तो देखिए 2 ओम और ये 2 ओम, फिर ये 4 ओम हो सकता है। अब ये इसी के इक्विवेलेंट अगर हम लेते हैं तो क्या आया, ये 2 ओम हो गया और इसके साथ ही इन दोनों को रिप्लेस करके इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम अगर हम लिखते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा 2 ओम। देयरफॉर ए और बी के बीच में कितना आ जाएगा, ये पहला आपका आर पी था ना, उसके बाद हम आर एस लेते हैं सीरीज में, तो 2 + 2 दैट इज 4 ओम। तो ये पहला आंसर आ जाएगा कि हम ऐसा कनेक्ट करें ना। 1 ओम मतलब सबसे मिनिमम है, और मिनिमम कब मिलता है, जब हम पैरेलली सारे को कनेक्ट कर दें। इसको यहाँ करो या यहाँ सेम होता है। अब क्या हो सकता है, हम पैरेलली अगर तीनों को कनेक्ट करते हैं तो ये हमारा ए था ना, बी देखेंगे अगर मान लीजिए तीनों को हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं तब क्या आएगा, ये हो गया 2 ओम, ये है 4 ओम और ये 6 ओम, ए बी। तो क्या हो जाएगा, 1/RP इज 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6, कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम 6 आ जाएगा, 4 और 3 है। ओके, ये 3 है तब 6 आएगा, तो 6/6 दैट इज 1 ओम। ओके, इसको उल्टा करेंगे तो भी 1 ओम। तो हम तीनों को अगर पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं तब सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस मिलेगा, दैट इज 1 ओम। क्लियर है? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब इसके बाद कुछ सॉल्व है, ये सारे के सारे अनसॉल्व थे आपकी बुक के, जो सॉल्व है वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद इसको आप कंटिन्यूअस कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, 12 ओम, 15 ओम तथा 20 ओम के 3 प्रतिरोधों को आपस में पहला दिया हुआ है श्रेणी क्रम, सेम जैसा हमने पहले किया है। दूसरा समानांतर क्रम, स्तर क्रम में संयोजन का परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करो। ओके, आई होप सबसे बन जाएगा ये। 12 सीरीज में, दैट मीन्स सबका सम 12 + 15 + 20 कितना आ जाएगा, 7, 47 ओम आ जाएगा ये ना। उसके बाद हम समानांतर लेते हैं, सो 1/पैरेलल इज 1/12 +
1/15 प्लस 1/20, 60 आ जाएगा एलसीएम। उल्टा करेंगे 60/12, 5 ओम। पहला आंसर्स को अपने हाईलाइट करेंगे। फिर सेकेंड आंसर दैट इज 5 ओम। ओके, तो ये हम कर चुके हैं ऐसा, सिर्फ डाटा थोड़ा सा बड़ा हो गया है। सो क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 इज सर्किट दिया हुआ है, आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कितना होगा। बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि कहाँ सीरीज में है और कहाँ पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 9, ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। सर्किट दिया हुआ है, सिंपल सा है ये। टेन ओम, ये भी 10 ओम है और ये 5 ओम का है पहला। उसके बाद दूसरा भी दिया हुआ है। हाँ, पहला जो है ए, इसका देखेंगे, सॉल्व कर देंगे। सो आर पी, हम सबसे पहले ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। सो 1/RP इज 1/10 प्लस 1/10 दैट इज 2/10 और RP इज इक्वल्स टू 5 ओम। तो इन दोनों को अगर हम रिप्लेस करते हैं तो ये 5 और ये 5, तो 5 ओम और ये 5 ओम, कितना आ जाएगा ये हमारा ए एंड बी दैट इज सीरीज में है। सो RS इज इक्वल्स टू 5 प्लस 5 दैट इज 10 ओम। तो ये आपका पहला आंसर। ना उसके बाद सेकेंड सर्किट दिया हुआ है, बी है, यहाँ पे दो आपस में सीरीज में कनेक्टेड है एंड देन इनका जो इक्विवेलेंट रहेगा दोनों का वो आपस में पैरेलल ही होंगे। यहाँ से अलग हो गया, ये भी अलग हो गया, तो ये हमारा बी। उसके बाद फिर से यहाँ पे हमारा 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा है। सारे जो है रेजिस्टेंसेस अलग अलग हैं। ये आपका 5 ओम, ये 5 ओम, ये 3 ओम और ये 7 ओम दिया हुआ, ये पॉइंट है 5 5 3 7 एंड देन 5 ओम। तो सबसे पहले इन दोनों का सीरीज निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा ये, अगर हम लेते हैं इसका इक्विवेलेंट, तो ये दोनों सीरीज में है मतलब 10 ओम। ये आप लोग निकाल लेंगे लिखने के लिए आप, तो ये आपका 10 ओम। सेम वैसे ये भी कितना आ जाएगा 10 ओम और ये हमारा कितना रहेगा 5 ओम, तो 10 ओम। अब ये 10 10 क्या है आपस में पैरेलली कनेक्टेड है, तो देखेंगे इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा। 10 और 10 का 1/10 1/10 2/10 दैट मीन्स 5 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये अगर आप निकालना चाहें तो निकाल लीजिए। सो 1/RP इज 1/10 प्लस 1/10 दैट इज 2/10 और RP इज इक्वल्स टू 5 ओम। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से 5 ओम आ गया इन दोनों का और फिर ये 5 ओम आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। तो अब कितना आ जाएगा, RS इज इक्वल्स टू 5 प्लस 5 दैट इज 10 लास्ट है, इसमें भी आपका सर्किट दिया हुआ है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। क्वेश्चन नंबर 10, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। कैसा सर्किट है, कैसा है। यहाँ पे आपका जॉइंट ए और जो बी है वो ये है, इसका मतलब है यहाँ है तो ये सब क्या है आपस में पैरेलली कनेक्टेड हो जाएंगे
और रेजिस्टेंस जो है सबका दिया हुआ है 2 ओम 2 ओम। ओके, तो इस पॉइंट से सब अलग हो रहा है, दैट मीन सारे के सारे क्या हो रहे हैं, पैरेलली कनेक्टेड है, क्योंकि हमारा सेंटर में ही दिया हुआ ये। तो क्या हो जाएगा, R1 R2 R3 R4 ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। n बाई आर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं वैसे, तो क्या हो जाएगा, या n बाई आर कर दीजिए, 4 बाय कितना आ जाएगा 2, तो कितना आ गया ये 2 ओम, दैट इज आर पी जो है 1/2 हो जाएगा, ये 1/RP था, सो दैट इम्प्लाइज आर पी इज इतना, सो कितना आ जाएगा ये 0.5 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 0.5 ओम। क्लियर है, तो ये सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट टाइम नया टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए